हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच लेकर आया हूं। क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3। तो उसमें क्या करना है, हमको x का मान फाइंड करना है। इस x का मान, अब आप देखिए, अगर मैं इस कोण को फाइंड कर ले जाऊं और इस कोण को फाइंड कर लूं तो मेरा x का मान निकल जाएगा आराम से। इसी को लेकर के अब मैं आपके बीच इसको हल कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, किस तरीके से उसको आप देखिए। तो इसमें जो ये कोण दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है 70 अंश। 70 अंश ये दिया हुआ है। अब इसी को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हल में हम लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे कि कोण L इक्वल टू कोण E। कोण L इक्वल टू कोण E। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, ऐसे लिख देंगे सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण लिखने का अर्थ आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये जानिए कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण हो जाएगा। अब कोण ई हम निकाल ले जाएंगे कि ई कितना होता है। तो कोण ई हमारा कितने अंश का हो जाएगा, कोण ई जो हो जाएगा एल के इक्वल टू, यानी कोण ई बराबर हो जाएगा 70 अंश। अब जब कोण ई मुझे पता चल जाए तो मैं अब इस कोण को निकालूंगा। तो इस कोण को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि आर को निकालें और आर से फिर सीधे हम एस को निकाल दें। तो मैं लिख सकता हूं इसको, कोण के प्लस कोण आर इक्वल टू 180 अंश। और कारण क्या लिखूंगा, आसन्न कोण लिख देंगे। आसन्न कोण हो जाएंगे तो बस अब के का मान यहां से हम निकाल लेंगे। तो के का मान मुझे पता है, के का मान मुझे पता है कि 120 अंश का है, और कोण आर का मान मैं फाइंड करूंगा, 180 आ गया ये। और अब कोण आर इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 120, इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 180 माइनस 120 बराबर कोण आर बराबर आ जाएगा 60 अंश। अब जब कोण आर मुझे पता चल जाएगा तो जब कोण आर मुझे पता चल जाए कि आर मुझे ये, यानी कि ये कोण मुझे ऑलरेडी नोन हो गया है कि मैं जान गया हूं कि ये कोण कितना है हमारा 60 अंश का है। तो अब मैं लिख सकता हूं कोण, इस साइड हल कर दे रहा हूं, कोण आर इक्वल टू कोण एस। बस आर का मान रख देंगे, आर का मान कितना है, यानी अब कोण आर क्या मैं एस निकाल लूंगा, क्योंकि आर तो मुझे भी पता है, एस इक्वल टू है तो एस बराबर लिख दूंगा 60 अंश। कारण यहां क्या लिखूंगा, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हो जाएगा। बस अब एस का मान भी मुझे पता चल गया, ई का मान पता चल गया, तो त्रिभुज का नियम लगा देंगे। ये एक मेरा त्रिभुज बन रहा है, बस त्रिभुज का नियम लगा के हम इसका मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। बस अब हम ई और एस का मान रख देंगे। ई का मान मुझे पता है 70 अंश है, और एस का मान मुझे पता है 60 अंश है। एक्स का मुझे मान निकालना है, बराबर 180 हो जाएगा। बस अब 7 से 13 यानी 130 अंश।
अंश इक्वल टू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब जब ये निकल जाए तो इधर हम लिख सकते हैं, यानी कि जो कोण x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 180 माइनस 130 अंश, यानी जो कोण x का मान निकल के आएगा वो आएगा 180 माइनस 30 हो जाएगा, ये माइनस उस साइड जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50 अंश आ जाएगा। ये जो मेरे क्वेश्चन का है वो फाइनली आंसर है x का मान 50 अंश। तो आप देखेंगे कि कैसे सरल तरीके से इसको आपके बीच सॉल्व करवा दिया गया। अब